ये चीज़ छली का मौसम है, बड़े शौक़ से खाई जाती हैं, हर घर में आती हैं। लेकिन जी अब आप छलियाँ खाएंगे और उनके छिलकों से अपना घर सजाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप लोग? होपफुली ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा जी मेरे पास ये भुट्टे के छिलके थे जो कि काफ़ी ड्राई हो चुके थे। ये ड्राई होकर सख्त हो जाते हैं, अगर उनको उस तरह हम मोड़ेंगे तो वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए जी सबसे पहले हम इनको सॉफ़्ट करेंगे, और सॉफ़्ट करने के लिए हमने क्या किया जी, एक बड़े से पतीले में मैंने पानी लिया और पानी को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और उसमें ये छिलके सारे आपने डिप करने हैं। 2 से 3 मिनट इनको आपने पतीले में ही छोड़ना है। फिर जी आप जब ये सॉफ़्ट हो जाएं तो आप निकाल कर इनको किसी छलनी वगैरह में रख दें ताकि पानी इनका निचड़ जाए। अब अगर आप इनको कलर देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपने एक छोटी पतीली में फिर से पानी लेना है और उसमें गर्म पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा फूड कलर डालना है। अब जी ये छिलके जितने को आपने जो कलर देना है, अगर आप रेड कलर देना चाह रहे हैं, आपको पता है आपने कितने फ्लावर्स बनाने हैं, तो फिर आप उतने डालें। छिलके आप रेड कलर में डाल दें। यहाँ पर ब्लू कलर है, लेकिन जब ये इस कलर को जज़्ब कर लेगा ये छिलका तो ये हल्का हल्का सा ग्रीन कलर बन जाएगा। तो इस तरह आपने शेड का ख्याल रखना है और थोड़ा टाइम आपने इस कलर में डिप करके छोड़ना है। तो ये कलर को जो है जज़्ब कर लेगा, जिससे हमारे ये छिलकों का कलर जो है बहुत बड़ा अच्छा सा लाइट कलर आएगा। और इस तरह की चीज़ों पे कलर भी लाइट कलर ही अच्छे लगते हैं। अब हमने निकाल कर इनको भी छोड़ दिया थोड़ा टाइम ड्राई होने के लिए। बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब हम कोई चीज़ ज़ीरो कॉस्ट में बनाते हैं अपने घर के लिए। तो अजीब सा एक सुकून होता है और ख़ुशी होती है कि इस पे हमने बहुत ही कम खर्च में हमने इतनी प्यारी चीज़, कोई भी डेकोरेशन पीस है, कोई भी काम हम अपने घर के लिए करते हैं तो उस पर हम बड़े खुश होते हैं कि भाई हमने बिल्कुल ये ज़ीरो कॉस्ट में ये बना लिया। अब यहाँ पर ये छिलके हमने पूरी तरह ड्राई नहीं होने देने, ये अच्छे से इनका पानी निकल जाए और हल्के हल्के से हमें फ़ील हो कि ये ड्राई हो गए हैं। तो जी हमने इनमें से कुछ छिलके इस तरह ले लेने हैं कि पतली पतली पट्टियाँ उनकी। और जी फिर आपने देखा कि मैंने इनको पतले पतले कट लगाए ताकि हम इसको तार पे लपेटेंगे। तार को हम बाहर थोड़ा सा निकाल कर आगे से मोड़ देंगे। आगे चलकर आपको डिटेल इसकी समझ आ जाएगी। तो हमने इस सारे जितने भी कट लगे हुए थे तो इसको एक तार पर लपेटा है। तार आपने कौन सी लेनी है, कोई भी तारें जो आपके घर में अक्सर होती भी हैं, ख़ासकर जिन घरों में मिस्त्री वगैरह लगे होते हैं, लेंटर वगैरह का काम होता है, ये इस तरह के काम में ये तारें इस्तेमाल होती हैं। तो मेरे पास यही थी तो मैंने ये ले ली। आपके पास इसके अलावा कोई है तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने अलग अलग पेटल नहीं बनाने, क्योंकि अलग अलग पेटल बनाना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं बड़े बड़े मतलब छिलके के बड़े बड़े पीस ले रही हूँ और साथ साथ रखती जा रही हूँ और उसी में से मैं सीज़र के साथ एक कट लगाती हूँ, जिसकी वजह से ये जो है खुद ही ये पेटल ज़्यादा बनती जा रही हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता जब इस पर हम और ज़्यादा पेटल लगाएंगे तो इस गुलाब का साइज़ भी बड़ा होता जाएगा। और यहाँ पर देखते जाएँ, और ये इतना प्यारा इतना क्यूट सा ये बना था। मेरा काम है आपको आइडिया देना। अब आप इसको किसी भी तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आप जो मतलब जूट का काम होता है वो काफ़ी मुश्किल भी होता है और काफ़ी वो महंगा भी पड़ता है, लेकिन ये इतना इजी और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में बनने वाले ये फ्लावर्स हैं और काफ़ी हद तक ये जूट से मिलते जुलते हैं। अगर आप इन पे बिल्कुल लाइट सा ब्राउन शेड कर लें तो इनकी शेप काफ़ी हद तक जूट के फ्लावर्स से मिलती जुलती है। आपने अक्सर शॉप्स में भी देखा होगा इस तरह के हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं अच्छी खासी महंगी होती हैं। तो ये बस उसी तरह के बिल्कुल बनकर तैयार होंगे। अब ज़ाहिर है यहाँ पर तो मैं आपको 2 से 3 फ्लावर्स ही बनाना सिखा सकती हूँ। यहाँ पर देखें जी मेरा फ्लावर कंप्लीट हो चुका है और कितना ये क्यूट, कितना ये प्यारा लग रहा है। तो इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं ये सारी हर घर में होती हैं। अगर आपके पास वायर नहीं है तो आप कोई भी एक वो झाड़ू होता है थोड़ा सख्त, उसके तिनके होते हैं, आप उसके तिनके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो यहाँ पर देखें ये धागा हर घर में है, मतलब ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हमारे पास नहीं होगी। तो यहाँ पर ये आप देख रही हैं इसकी पेटल्स आप साथ साथ हाथ से सेट करना है, क्योंकि जब हम धागा खींचेंगे तो इसकी पेटल्स इधर उधर भी हो सकती हैं। और एक फ्लावर्स तो हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगी कि हम इनको कैसे सेट करेंगे। तो चलते हैं जी अपने नेक्स्ट फ्लावर की तरफ। और यहाँ पर मैंने ये छोटा सा बनाया है, क्यूट सा बनाया है। आगे चलकर इसकी भी मैं आपको मज़ीद डिटेल दूँगी। और यहाँ साथ मैंने एक पेटल लगाई है, पेटल ये कैसे बनाई ये भी मैं आपको आगे चलकर बताऊँगी।
अच्छा जी, भुट्टे के छिलके जो हैं इतनी कोई ज़बरदस्त और इतने ये कोई मतलब क्यूट से होते हैं, इनको आप कुछ भी ना करें, ये खुद ही ड्राई होके ऐसे मुड़ जाते हैं। जैसे कि साथ वाला जो मैंने लगाया है इसको मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही मतलब ड्राई हुआ, हल्का सा कलर दिया था और जब ये ड्राई हुआ है तो खुद ही ये रोल सा हुआ है और ये ऐसे लग रहा है कि जैसे खुद किया हुआ है। इससे इसकी खूबसूरती में इजाफा हो रहा है। तो ये देखें, अगर आप इस तरह भी कोई आइडिया आपके अपने भी जहन में आता है तो आप बिल्कुल इसको आप कर सकते हैं। इस तरह भी ये बहुत प्यारा लगेगा। ये जो छोटे फ्लावर के साथ मैंने पेटल लगाई है वो मैंने कैसे बनाई, उसका आइडिया ये है कि आपने एक थोड़ा सा मतलब इसका छिलका काटना है और आपने देखा कि मैंने कैसे ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करने के बाद यहाँ से ये ऐसे इसकी शेप बन जाएगी और अब आपने नीचे वाली साइड को इस तरह जोड़कर ऊपर धागा लपेट देना है। ऐसे आपको जितने ये चाहिए पत्तियाँ चाहिए आप उतनी बना सकते हैं। इससे ट्यूलिप भी बहुत अच्छा बनता है। अगर आप ट्यूलिप बनाना चाह रहे हैं तो फिर आपको इस तरह की पत्तियाँ चाहिए होंगी। ये सबसे इजी मेरे ख्याल में ये वाला है। अच्छा, मैं तो धागा लपेट रही हूँ। अगर आप ग्लू गन का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वेरी नाइस, आप वो लगा ग्लू गन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। और यहाँ पर देखें एक और छोटा सा फ्लावर मैंने बनाया था और उसके साथ भी इस तरह के ये जितनी ड्राई हुई ये छिलके थे ड्राई हुए तो इनको मैंने पतला पतला सा काटा है। तो इसके साथ मैं एक बंच सा बनाऊंगी और बिल्कुल ऐसे नहीं लगेगा कि ये बस वैसे ही उठा के लगा दिया है, बल्कि इनकी इतनी प्यारी शेप है कि ऐसे लग रहा है कि जैसे हमने खुद इनको स्टाइल दिया हुआ है। तो यहाँ जब आगे तैयार होता है तो आप देखें ये कितना प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जी मेरा पूरा ये बंच जितना मैं बनाना चाह रही थी ये कंप्लीट हो चुका है। अब जनाब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको कैसे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखें एक बहुत ही इजी, अगर आपको ये सारे फ्लावर्स बनाने मुश्किल लगते हैं तो भाई इससे आसान कुछ भी नहीं है। आपने पूरा एक भुट्टे का छिलका लेना है और उसके जो बैक साइड होती है एक छोटी सी डंडी भी होती है, तो वहाँ से आपने देखा है कि जितना आपको पेटल्स चाहिए, जितना साइज़ चाहिए फ्लावर का, तो उतना आपने छोड़कर काट लेना है। अब आपने इसकी पेटल्स को नीट कर लेना है, हल्की हल्की सी इसको गुलाई दे देनी है, राउंड शेप में इसको काटना है। और यहाँ पर ये हमारा छोटा सा फ्लावर तैयार हो गया। छोटा तो नहीं है, खैर अच्छा खासा साइज़ है इसका। अब हम इसमें ये जो तार थी ये डालेंगे। आपने एक चीज़ करनी है कि जितने फ्लावर्स में भी आप ये तार अंदर डालेंगे तो इस तार को आपने ऐसे अंदर की तरफ ज़रूर मोड़ना है ताकि ये फिक्स हो जाए और निकले ना। अगला जी बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्लावर तो बना दिया लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये भुट्टे के जो बाल होते हैं ये भी मेरे पास इस तरह ये ड्राई हुए पड़े थे, तो आप देख रहे हैं कि इसको आपने राउंड शेप में करना है और जो तार हमने अंदर की तरफ मोड़ी थी तो इसमें डालकर अब तार को हमने फिक्स कर देना है। और अब देखें जी कितना प्यारा, सबसे अच्छा मुझे ये लगा था क्योंकि ये नेचर के बहुत ही करीब है। इसके अंदर ये जो इसके जो बाल छोटे छोटे ये जो बाल हैं तो ये बिल्कुल मतलब रियल लग रहा है। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा क्योंकि ये आसान भी है और मेरी बहनों को भी यकीनन ये बहुत आसान लगेगा। अब जी चलते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पर भी जितने ये मेरे पास छिलके थे इनके मैंने पतली पतली स्ट्रिप्स काटी हैं, चूँकि ये अच्छे से ड्राई हुए हैं और थोड़े थोड़े ये अकड़े हुए हैं। तो हम जी इनको इस तरह साथ साथ जोड़ेंगे और साथ हम जो ये धागे का इस्तेमाल तो ज़ाहिर है बड़े वाफर मकदार में किया है मैंने, क्योंकि अच्छा जितना ये टाइट होगा तो उतना ही ये मतलब मज़बूत होगा, क्योंकि इन छिलकों को कुछ भी नहीं होता, ये साल साल चल जाते हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने तार डाली है और उसके ऊपर थोड़ा सा धागा लपेट लिया। अब यहाँ पर ये जो पेटल्स मैंने बनाई थी साइडों पर ये पेटल्स मैंने लगा दी हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये वाला फ्लावर भी कितना प्यारा लग रहा है और बिल्कुल ऐसे नहीं लग रहा कि ऐसे ही हमने उठा कर लगा दिए हैं, बल्कि इनकी इतनी प्यारी शेप है कि ऐसे लग रहा है कि स्पेशल बनाया गया है। अब जी इसके ये जो नीचे वाला हिस्सा है इसको छुपाने के लिए हमने भुट्टे के ही छिलके का इस्तेमाल किया है। अब आपके पास ग्लू गन है तो फिर तो बहुत ईजी है, तो आपने ऊपर भी थोड़ी सी ग्लू लगा कर उसको चिपकाना है और इस तरह मरोड़ कर सारी डंडी पर आपने लपेट लेना है। तो अब जी देखें कि इन सबको मैंने कैसे सेट किया। जी जनाब, तो देखिए मेरा बंच तैयार हो चुका है। अगर आपके पास घर में थोड़े से कोई ग्रीन लीव्स या इस तरह मतलब कुछ पड़े हुए हैं तो आप वो भी इसमें ऐड कर दें, इससे इसकी लुक बहुत प्यारी आएगी। और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। बिल्कुल इसको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आपने घर पे बनाया है, बल्कि आपसे आपके जानने वाले पड़ोसी, आपके घर आने वाले आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से लिया है। तो इस तरह के आसान और बहुत ही लो कॉस्ट आइडियाज़ के लिए डोमेस्टिक डायरी को फॉलो कीजिए और ऐसे ज़बरदस्त आइडिया के लिए लाइक तो बनता है। तो फिर आपने जी मेरे वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।